नमस्कार दोस्तों, विजन क्लासेस में मैं सुमन चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम जुलाई माह के समसामयिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज का एक शानदार कोटेशन देखते हैं। द पास्ट इज ए घोस्ट, द फ्यूचर इज ए ड्रीम एंड ऑल वी एवर हैव इज नाउ। में है कि जो पास्ट है वो जा चुका है और जो फ्यूचर है वो हमारे एक सपना है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा नाउ, आज, प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो फ्यूचर अपने आप बेटर होगा, और पास्ट है वो गया। ओके, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस के हवाई प्रसारण के सबूत है? ऑप्शन है जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय, DRDO, ICMR और विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने स्वीकार किया है कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस, ये हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस के उभरते हुए सबूत मौजूद है, उसकी हवाई मौजूदगी दर्शाती है। WHO ने 239 वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र प्रकाशित किया जिसमें एजेंसी ने इस संभावना के बारे में और अधिक आगामी होने का आग्रह किया है कि लोग हवा में तैरती बूंदों से वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI क्या है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और ये फॉर्म्ड हुआ था 1928 में। ये भी ध्यान में रखना है। तो हाल ही में BCCI अध्यक्ष जो है सौरव गांगुली, सितंबर में एशिया कप को रद्द करने की घोषणा की है। तो ये जो टूर्नामेंट है एशिया कप, ये कहाँ आयोजित किया जाना था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोई नहीं। तो जो ये एशिया कप है इसका कोई पहले अभी तक जो है फिक्स नहीं किया गया था, तो इसमें आएगा कोई नहीं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एशिया कप को रद्द करने की घोषणा की जो सितंबर में होने वाला था। टूर्नामेंट के मेजबान देश पर कोई निश्चित शब्द नहीं था। हाल ही में सुशील गौड़ का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे कार्टूनिस्ट, अभिनेता, कवि, बांसुरी वादक। सुशील गौड़ थे कन्नड़ अभिनेता। आत्महत्या करने के बाद कन्नड़ टीवी अभिनेता सुशील गौड़ा का निधन हो गया। सुशील गौड़ा, जिनकी उम्र थी 30 वर्ष से ज़्यादा, इन्होंने रोमांटिक धारावाहिक अंतापुरा में अभिनय किया था। अभिनय के अलावा सुशील एक फिटनेस ट्रेनर भी थे। सुशील कन्नड़ फिल्म के उद्योग में खुद को जो है स्थापित करना चाह रहे थे। जुलाई को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने रैयत दिनोत्सव, यह किसान दिवस, मनाया? राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जो यह आंध्र प्रदेश ने मनाया किसान दिवस के रूप में। पूर्व और आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री थे YS राजशेखर रेड्डी। इनकी जयंती को रथु दिनोत्सव अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार मनाया गया था 2019 में। हाल ही में जायर बोल्सोनारो का कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण आया है। वह कहाँ के राष्ट्रपति है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो जायर बोल्सोनारो जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ये कोविड-19 पॉजिटिव आया है इनका टेस्ट। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झारखंड, नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम है जो किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी 119वीं जयंती पर रखा गया है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। तो भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। भविष्य बचत खाता फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। भविष्य बचत खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम राशि नहीं है। नेक्स्ट है, जी आकाश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जी आकाश कौन है? प्लेयर। फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम। तो यह जी आकाश जो है शतरंज से संबंधित है। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, जबकि उनके राज्य के खिलाड़ी एम प्राणेश और गोवा के अमेया ओडी ने सर्वश्रेष्ठ मास्टर खिताब अर्जित किया। हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो है इसकी दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के जीएम खिताब की पुष्टि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला ने अपने डिजिटल पेमेंट अनुभव को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ जो है साझेदारी की है? पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर अदर। तो ओला ने जो फ़ोनपे के साथ पार्टिसिपेट किया है। ओला भारतीय मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और दुनिया की सबसे बड़ी सवारी कंपनियों में से एक है, जिसने फ़ोनपे भारत के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। इस एकीकरण के साथ ओला उपयोगकर्ता अब ओला ऐप पर एक सहज और शानदार भुगतान अनुभव का आनंद ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस तितली को भारत के सबसे बड़े तितली के रूप में नाम किया गया है? तितली बटरफ्लाई। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पेंटेड लेडी, गोल्डन बर्ड विंग, रेड एडमिरल, मोनार्च बटरफ्लाई। तो सबसे बड़ी तितली है ये गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग नाम का एक हिमालय तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम दिया गया है, जो एक अज्ञात नमूना के नाम 88 वर्ष पहले था। 194 मिमी के एक पंख के साथ प्रजाति की मादा दक्षिणी बर्ड विंग 190 मिमी की तुलना में मामूली रूप से बड़ी है। कितनी? 190 मिलीमीटर, जो ब्रिगेडियर विलियम्स हैरी इवांस एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो है इन्होंने 1932 में दर्ज किया था। निम्नलिखित में से किसे इंस्टाग्राम की सबसे अधिक कमाई वाली हस्ती के रूप में नामित किया गया है? जेसन स्टेथम, इवन जॉनसन, विन डीजल, किम कार्दाशियन। तो यह है इवन जॉनसन, जिन्होंने इंस्टाग्राम में जो है सबसे अधिक कमाई की है। रेसलर से अभिनेता बने इवेन जॉनसन को इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है, जिसका शीर्षक पहले काइली जेनर और सेलेना गोमेज के पास था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में भारत में लघु वीडियो प्रारूप रील्स लॉन्च किया है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो रील्स लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी, मोहन सचदेवा। तो ये बने हैं जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FID रेटिंग 6495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वर रैंक से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ इसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है?
ऑप्शन है विकास आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी, जगदीप। तो शोले में किसने किरदार निभाया था सुरमा भोपाली का? जगदीप ने। इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिने यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा ने निर्देशन में कदम रखा था। जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे से बड़े सभी तरह के किरदार अदा किए थे। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले के सुरमा भोपाली के उनके किरदार को जो है प्रशंसक आज भी याद करते हैं। उनका डायलॉग था, हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, काफ़ी मशहूर हुआ था। उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में भी अपना अभिनय किया और अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता का जो है ये यादगार किरदार निभाया था। ये कई जो अपकमिंग एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव इनमें पूछ लिया जाता है। इनका निधन तो हो गया, लेकिन इन्होंने कौन सी मूवी में काम किया था, किस रूप में इन्होंने अपना किरदार निभाया था, तो ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो CM है ममता बनर्जी, इन्होंने लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक जो है एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने दस्तावेजों की स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन और एडिट किया जा सकता है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं रहता बल्कि फ़ोन में ही रहता है, लिहाजा यह है कि यह सुरक्षित भी है और यह निःशुल्क ऐप भी है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, मंगल सिंह। तो इन्होंने किया है जयंत कृष्णा को। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय है और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि जो है 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय किया है? 2 साल 7 महीना, 1 साल 8 महीने, 2 साल और 1 साल। तो MCA की डिग्री जो है 2 साल से घटाकर 3 से घटाकर 2 साल करने का निर्णय किया है। यह एक कंप्यूटर डिग्री है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA जो है 2 वर्ष का होगा। अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि थी 3 साल की। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि अब 2020-21 से MCA जो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि को घटाकर 2 साल करने संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हाल ही में चार्ली डैनियल का निधन हो गया है। वह एक थे अभिनेता, फुटबॉल खिलाड़ी, वैज्ञानिक, संगीतकार। चार्ली डैनियल थे संगीतकार। देश के संगीत गायक चार्ली डैनियल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह देश के संगीत और दक्षिणी रॉक आइकन थे, जिन्होंने दशकों तक लॉन्ग हेयर कंट्री बॉय इन अमेरिका जैसे गीतों के साथ प्रशंसकों का मनोरंजन किया और उनके सिग्नेचर फिडल ट्यून द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया, जिसने 1979 में अपना एकमात्र ग्रैमी अवार्ड जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में DD न्यूज़ को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनल के जो प्रसारण उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। तो ये नेपाल ने प्रतिबंध लगा दिया इस पर।
नेपाल स्थित मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने डीडी न्यूज़ को छोड़कर नेपाल के अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों पर एक प्रसारण प्रतिबंध जारी किया है। इससे पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने भारतीय समाचार चैनलों पर नेपाली प्रधानमंत्री खड़गे प्रसाद शर्मा ओली के खिलाफ मानहानि के प्रसारण का आरोप लगाया था। भारत की जोसन्ना चिन्नप्पा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो जोसन्ना चिन्नप्पा जो है स्क्वैश प्लेयर है। भारत की स्क्वैश स्टार जोसन्ना चिन्नप्पा मिस्र की विश्व नंबर 1 रानेम एल वेलिली के अचानक रिटायरमेंट से पीसी विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में वापस आ गई थे। जोसन्ना जो मार्च के बाद से कोविड-19 महामारी के कारण नहीं खेली थी, वह एक स्थान ऊपर आकर जो है 10वीं रैंक इसने हासिल की है। गृह मंत्रालय द्वारा किए गए पुलिस स्टेशनों की हालिया रैंकिंग के अनुसार नादौन पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस स्टेशन जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। नादौन है हिमाचल प्रदेश में, जिसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ओके गाइज, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड दिस सेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।